प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने सुरक्षा का एक माहौल दिया। 5 वर्ष में क्या कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों को ठिकाना लगाने का काम भी सरकार ने किया। यहां पर एक गुंडा दुर्भाग्य से विधायक बन गया था, जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी ही सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 2017 के पहले मुरादनगर हो या फिर जनपद गाजियाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ की सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। अवैध बूचड़खाने पशुपालकों के लिए एक समस्या बनी थी। और उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दिया था। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने सुरक्षा का एक माहौल दिया। 5 वर्ष में क्या कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों को ठिकाना लगाने का काम भी सरकार ने किया। यहां पर एक गुंडा दुर्भाग्य से विधायक बन गया था। कितना आतंक फैलाता था। और सरकार बनी, उसने एक बार गुंडाई की, उसको सीधे जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी ही सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, ये सुरक्षा का माहौल, ये कानून का राज जो बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, ये विकास के कार्य कोई सोचता था? आज यहां पर सपा, लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आज आ रहे होंगे। उन लोगों से पूछने की आवश्यकता है कि आज दिल्ली मेरठ के बीच 12 लेन का जो एक्सप्रेस वे बन चुका है, जिसने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दूरी को कम किया है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकता था। इस कार्य को पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? आखिर समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में मौका मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार मौका मिला था। कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया है। आखिर वे लोग इन कार्यों को क्यों नहीं कर पाए? ये रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है, 30,000 करोड़ रुपए की है। और यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारी सरकार दे रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से
प्रयागराज तक, जिस दूरी को अभी तय करने में समय लगता है 16 से 17 घंटे, गंगा एक्सप्रेसवे जब 3 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार होगी तो भाइयों बहनों यही दूरी तय करने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। सुबह निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर को वापस आ गए। यानी ये कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। और मैं तो यहां पर सत्यपाल सिंह जी को भी और अनिल अग्रवाल से भी कहा है मैंने कहा अगर आपकी फिल्मों में रुचि हो तो मुंबई मत जाइए, अब तो फिल्म सिटी में गाजियाबाद के बगल में ही बना रहे हैं। फिल्म सिटी भी नजदीक बन रही है, क्योंकि सत्यपाल सिंह जी तो मुंबई से ही यहां आए थे। अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई की फिल्म सिटी यही गाजियाबाद के बगल में बनने जा रही है। भाइयों बहनों, ये विकास का कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? ये जो गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुरादनगर में पहले बिजली मिलती थी 2017 के पहले नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे, बिजली न देकर के बिल वसूली करते थे। 2017 के बाद बिना चेहरा दिखे, बिना क्षेत्र देखे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भी बिजली मिल रही है। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ, ये जो कोरोना महामारी है, दुर्भाग्य से सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय आई होती, क्या दुर्गति हुई होती। न दवा था, न डॉक्टर था, न उपचार का केंद्र था। और जैसे कोरोना कालखंड में आपदा के समय में क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी लोग मिलकर के सेवा के कार्य के साथ जुड़ते हैं, सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सर्वदलीय बैठक की थी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार करवा दिया। मैंने मुख्यमंत्री आवास पे नहीं आयोजित करवाई थी, राजभवन में करवाई थी कि राज्यपाल जी की अध्यक्षता में बैठक होगी, तब भी नहीं आए। कहा साहब कोरोना से में क्या मतलब, तुम जनता के संकट में सहयोगी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते, और चुनाव के समय बेवकूफ बनाने के लिए आ जाओगे तो जनता भी तुम्हें वही ठेंगा दिखाने का काम करेगी। कोरोना कालखंड में इनका कहीं पता नहीं था, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, कोई या किसी का था पता नहीं। संकट का साथी या तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए लगा हुआ था। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज खाद्यान्न का भी प्रत्येक गरीब के घर तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा है। यही होता है डबल इंजन की सरकार का लाभ।